भगवान नाम की ये गुत्थी हमेशा से अनसुलझी ही रही है कि भगवान आखिर में है कौन। भगवान स्त्री है या पुरुष, या भगवान नपुंसक है। चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई में जाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान भगवान को पूछता है तब वह भगवान का आकार अपने आकार में लेता है, यानी कि भगवान का आकार वो बताता है कि भगवान का आकार भी इंसान के जैसा ही है। अगर हम मान लें कि अगर बैल एक भगवान को देखता है तब भगवान का आकार कैसा होगा? क्या बैल भी भगवान को इंसान के आकार में देखेगा या एक बैल के आकार में देखेगा? तो चलिए एक और लेते हैं। अगर एक कुत्ता भगवान को देखता है तो वो भगवान को एक कुत्ते के स्वरूप में देखेगा या इंसान के स्वरूप में? ये गुत्थी हमने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खुद ही कर ली है और इस गुत्थी में हम खुद ही उलझ गए हैं। भगवान का कोई आकार है या नहीं, या सारे ही आकार भगवान के हैं? भगवान स्त्री है या पुरुष, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। भगवान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भग और वान। जैसे धनवान होता है, जैसे गुणवान होता है, ऐसे ही भगवान शब्द भी है। भग का मतलब होता है जो हर जगह है, और वान मतलब होता है जो हर जगह परिपूर्ण है। उस तत्व के बारे में बात करी गई है जो हर जगह पे मौजूद है। ऐसे ही मुस्लिम बोलते हैं अल्लाहू, यानी अल्लाह का मतलब होता है महान, महान जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और क्रिश्चियन में गॉड बोला जाता है। गॉड की फुल फॉर्म होती है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हमारे हिंदू धर्म में भी बोला गया है सृजनकर्ता, पालनकर्ता और मृत्यु देने वाले। इन तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अंकित किया गया है। भगवान स्त्री है या पुरुष, उसको जानने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या मिट्टी स्त्री है या पुरुष? क्या पानी स्त्री है या पुरुष? क्या ये आकाश स्त्री है या पुरुष? क्या ये हवा स्त्री है या पुरुष? क्या ये चंद्रमा स्त्री है या पुरुष? क्या ये सूरज स्त्री है या पुरुष? लेकिन जब हम जानते हैं कि ये ना तो स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, और ना ही नपुंसक हैं, तो हम भगवान के बारे में इतना क्यों उलझ जाते हैं कि भगवान पुरुष ही है या भगवान स्त्री ही है या भगवान दोनों ही है? हम ये क्यों नहीं देखते कि इस प्रकृति में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है? जब हम एक इंसान की लेवल पर आते हैं तब वहाँ पर लिंग मैटर करता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान आखिर में है कौन। बाइबल में बोला गया है कि इस दुनिया की उत्पत्ति एक आवाज़ से हुई है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेदों में भी बोला गया है इस दुनिया की उत्पत्ति एक आवाज़ से हुई है, जिसको हम सब ओम बोलते हैं। उस नाद को ओम के नाम से जाना जाता है, इसका जप किया जाता है। ओम शब्द का उच्चारण करने से मन भी शांत होता है। ऐसे ही कुरान में बोला गया है कि इस दुनिया की उत्पत्ति हू शब्द से हुई है। जब हम ओम लिखते हैं, ओम तीन शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और म। उ और हु दोनों का उच्चारण एक ही निकलता है। हमारा आपस में लड़ना, हिंदू मुस्लिम विवाद होना, ये सब बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मिट्टी का कोई धर्म है? क्या जल का कोई धर्म है? क्या आकाश का कोई धर्म है? क्या हवा का कोई धर्म है? क्या पृथ्वी का कोई धर्म है? क्या सूर्य का कोई धर्म है? क्या चंद्रमा का कोई धर्म है? हम सब इसी से तो मिलकर बने हैं, इन पांचों तत्वों से। जब इनका कोई धर्म नहीं है तो हमारा धर्म कहाँ से है? हमारा धर्म सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इंसान हैं, इंसान ही हमारा धर्म है। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं तो हमारे अंदर कूट कूट कर बचपन से ही भर दिया जाता है कि तू हिंदू है या कि तू मुसलमान है। ये ऐसी चीज़ें बच्चे के दिमाग में भर दी जाती हैं और वो ज़िंदगी भर इन्हीं गुत्थियों में उलझकर जीता रहता है। हमारा सबसे पहला धर्म है हम इंसान को इंसान की ही नज़र से देखें, ना कि किसी धर्म, किसी जाति की नज़र से देखें। हम सब एक जैसे खून के ही तो बने हैं, एक जैसी खाल के ही तो बने हैं, हम एक जैसी हड्डियों के ही तो बने हैं। तो हम में अंतर क्या है? जब किसी के चोट लगती है तो दुख तो हमको भी होता है ना, सबको होता है ना, यानी कि एक इंसान को होता है, ना कि एक हिंदू धर्म वाले को, ना कि एक मुस्लिम धर्म वाले को होता है। ये धर्म सिर्फ हमारी एक सोच का परिणाम है। अगर हम इससे आगे जा पाते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी को खुल के जी सकते हैं। इन सारे के सारे
बंदिशों को हमको खुद ही तोड़ना पड़ेगा।